मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास ममेलिया को, और क्लास ममेलिया में आज हम पढ़ेंगे जो बोनी स्ट्रक्चर हैं, स्पेसिफिकली वर्टिब्रल कॉलम है, एपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्केलेटल सिस्टम है बेसिकली ये, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम में स्कल आता है, एपेंडिकुलर स्केलेटन आता है और एक्सियल स्केलेटन आता है, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में क्या आता है जी? स्कल आता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम आता है और चेस्ट कैविटी आती है, ठीक है। ये एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है। और जो वर्टिब्रल कॉलम है, एपेंडिकुलर स्केलेटन है, उसमें 4 अपेंडेजेस आते हैं और हैंड अपेंडेजेस आते हैं, ठीक है। या 4 लिम्स आते हैं, हैंड लिम्स आते हैं, हाथ और पैर जो है ना वो आते हैं उसमें। तो कोर्स में सबसे पहले जो है वो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली एक रॉड है, ठीक है। बोनी स्ट्रक्चर है और ये रॉड है, ठीक है। अब बोनी स्ट्रक्चर है और रॉड लाइक है, ठीक है। अब जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, यहाँ पर कर्वेचर्स भी मौजूद हैं। उन कर्वेचर्स को हम खैर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स। सबसे पहले जो है उसको हम क्या कहते हैं जी? सर्विकल कर्वेचर कहते हैं या सर्विकल वर्टिब्रे कहते हैं, ठीक है। सर्विकल वर्टिब्रे स्कल के साथ जो बिल्कुल पहला पोर्शन है वर्टिब्रल कॉलम का, उसको हम बेसिकली सर्विकल कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। और उसमें मौजूद जो वर्टिब्रे हैं उसको हम क्या कहते हैं जी? सर्विकल वर्टिब्रे कहते हैं, ठीक है। सर्विकल वर्टिब्रे की जो नंबर है ना, नंबर वो टोटल हैं जी 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पहला जो वर्टिब्रे है, ठीक है, पहला वर्टिब्रा फर्स्ट एंड सेकंड को हम एक ख़ास नाम देते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं एटलास और दूसरे को हम कहते हैं जी एक्सिस, ठीक है। ये पहला और दूसरा, ठीक है। और फिर उसके बाद ख़ास जो है ना वो मौजूद हैं, थर्ड है, फोर्थ सर्विकल वर्टिब्रे है, 5 है, 6 सर्विकल वर्टिब्रे है और 7 है, ठीक है। फिर उसके बाद ये नेक रीजन में मौजूद होता है, ठीक है, अगर मैं कहूँ तो नेक रीजन में। फिर उसके बाद एक दूसरा पार्ट शुरू होता है जो नेक के बाद जो चेस्ट रीजन है, ठीक है, उसको बेसिकली उस वहाँ पर भी वर्टिब्रे मौजूद होते हैं, उसको हम थोरेसिक वर्टिब्रे कहते हैं, वर्टिब्रे कहते हैं, ठीक है जी, थोरेसिक वर्टिब्रे। तो थोरेसिक वर्टिब्रे जो है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर जो है ना वो भूल गया हूँ, ठीक है, कि जो नंबर है यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैमल में 7 ही हो, ठीक है। देयर आर डिफरेंट एनिमल्स, उनमें नंबर जो है ना वो डिफरेंट होती है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले लें मैनेटी एक मैमल है, उसमें 6 वर्टिब्रे होते हैं, सर्विकल वर्टिब्रे जो है, ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं जी थोरेसिक वर्टिब्रे की तरफ, ठीक है। तो थोरेसिक वर्टिब्रे की जो टोटल नंबर है, ठीक है, टोटल नंबर वो क्या कितने हैं जी? वो 12 है, ठीक है। 12 थोरेसिक वर्टिब्रे मौजूद हैं और ये 12 थोरेसिक वर्टिब्रे जो हैं ये इस चेस्ट रीजन में मौजूद हैं, ठीक है। जो थोरेसिक वर्टिब्रे हैं ये फ्यूज्ड हैं विद दी रिब्स, मतलब ये है कि इससे फिर एक्सटेंशंस निकली हैं, ठीक है, एक्सटेंशंस निकली हैं और उन एक्सटेंशंस ने क्या बनाया है जी? उन एक्सटेंशंस ने बनाया है जी रिब केज बनाया है, ठीक है। रिब केज जो है ये पीछे की तरफ अगर हम देखें, ठीक है, जो हमारा पीछे बैक है
वो फ्यूज़ है वर्टिब्रे के साथ। फ्रंट पर ये जो रिब्स हैं ये अटैच है विद व्हाट, विद स्टर्नम। लाइक अगर मैं ये ले लूँ तो यहाँ पर एक कार्टिलेज स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं जी, स्टर्नम कहते हैं। और जो स्टर्नम है, ठीक है, स्टर्नम और इन रिब्स के दरमियान एक कार्टिलेज स्ट्रक्चर है, उसको हम कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं। समझ आ रही? मैं ये कह रहा हूँ कि बैक पर तो ये वर्टिब्रे के साथ रिब्स अटैच है, फ्रंट पर ये स्टर्नम के साथ अटैच है। स्टर्नम और रिब्स के दरमियान जो कनेक्शन लेके आते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी, कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं। इन रिब्स का और इन रिब्स का और इन वर्टिब्रे का काम ये है, थोरेसिक वर्टिब्रे का काम ये है कि ये चेस्ट रीजन को क्या देता है जी, चेस्ट रीजन को देता है जी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब हम आते हैं जी उसके बाद जो थर्ड नंबर पर है उसको हम कहते हैं जी लूम्बर वर्टिब्रे। ठीक है, लूम्बर वर्टिब्रे। ठीक है जी, तो लूम्बर वर्टिब्रे चेस्ट के नीचे जो एब्डोमिनल रीजन है वहाँ पर ये लूम्बर वर्टिब्रे मौजूद है, एब्डोमिनल रीजन। ठीक है जी, एब्डोमिनल रीजन पर जो वर्टिब्रे मौजूद है उनकी टोटल नंबर जो है वो 5 है। टोटल नंबर कितनी है जी, 5 है। ठीक है, और ये इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर्स हैं या इंटरलॉकिंग प्रोसेसेस हैं। मतलब ये है कि ये एक दूसरे के साथ इस तरह जो है ना ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो आते हैं जी क्या, उसके बाद जो लास्ट रीजन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जी काउडल वर्टिब्रे। अब काउडल वर्टिब्रेट को फिर हम फर्दर जो है ना वो डिवाइड करते हैं इनटू 2। ठीक है, एक को हम कहते हैं सैक्रम और दूसरे को हम क्या कहते हैं जी, कॉकेक्स कहते हैं। सैक्रम में जो तादाद है वर्टिब्रों की वो 5 है और जो दूसरे हैं उसको हम क्या कहते हैं जी, वो कितनी है जी, वो 4 है। ठीक है, ये आपका जो पिल्विक रीजन है ना, पिल्विक रीजन, ठीक है, वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, एब्डोमिनल रीजन के जो नीचे हिस्सा है। अच्छा जी, अब हम इसको हम क्या करते हैं जी, टोटल करते हैं 7 और 12। ठीक है, 7 सर्विकल, तो ऐसे कितने हैं जी, 12 हैं। ठीक है, लूम्बर कितने हैं जी, 5 हैं। ठीक है, काउडल वर्टिब्रे 5 + 4, 5 + 4 कितने हो गए जी, 9 हो गए। ठीक है, 9 और 5 कितने हो गए जी, हाँ 9 और 5, बल्कि इस तरह कर लेते हैं 5 और 5 10, 14 और 7 21। ठीक है, और 12 कितने हो गए टोटल, 33। ठीक है, तो ये बेसिकली टोटल नंबर कितनी आ गई जी हमारे पास, 33 आ गई। ठीक है, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसको अगर हम रिमूव कर लें, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये तो हमने एक्सियल स्केलेटन डिस्कस किया। ठीक है, तो ये 4 लिम्स पर मुश्तमिल है। डिटेल बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और हैंड लिम्स पर मुश्तमिल है। 4 लिम्ब में पिक्टोरल जो शोल्डर है, पिक्टोरल गर्डल है, और हैंड लिम्ब में पेल्विक गर्डल है, जो ग्रोइंग रीजन है, ग्रोइंग, GROW नहीं है। ठीक है, ग्रोइंग रीजन है। ठीक है, और जो ऊपर
ये जो आपके शोल्डर्स हैं ना, ठीक है, उनको बेसिकली हम पेक्टोरल, ये फिर आगे आर्म बनाता है, और ये फिर आगे क्या बनाते हैं जी, लेग्स बनाते हैं। जो हाइंड लिम्ब है पेक्टोरल गर्डल है, ठीक है, तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर में है, ठीक है, जो पेल्विक गर्डल है। पेल्विक गर्डल में यहाँ पर एक जॉइंट है, उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फेसिस कहते हैं, प्यूबिक सिम्फेसिस कहते हैं। प्यूबिक सिम्फेसिस जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, प्रेग्नेंट वुमेन में ये जो बोन है या ये जो जॉइंट अगर हम ले लें, ये लूज़ होता है, लूजन हो जाता है, ठीक है। लूजन होने की वजह ये है कि जितना पेक्टोरल गर्डल लूज़ होगा, उतनी आसानी के साथ जो बेबी है, ठीक है, वो बाहर की तरफ पुश करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये विजाइना है, ठीक है, यहाँ पर ये बोन मौजूद है, ठीक है, ये जो प्यूबस है, ठीक है, तो इस विजाइना के पीछे क्या है जी, यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस लूजन होता है, पहले जो है ना ये प्यूबिस सिम्फेसिस जॉइंट जो है ना ये लूजन होता है, फिर उसके बाद इसके अंदर जो यूट्रस है वो लूजन होता है, फिर उसके बाद विजाइना, तो आसानी के साथ बेबी जो है ना वो बाहर निकल आता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जी, इसके एपेंडिकुलर स्केलेटन में इससे ज़्यादा और डिटेल जो है ना वो नहीं है बुक में। इसके बाद हम किसकी तरफ आते हैं जी, न्यूट्रिशन की तरफ आते हैं, ठीक है। खुराक इनकी क्या है, ठीक है, तो खुराक जो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, मैमल्स को हम डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में, डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो है ना वो हम बात कर लेते हैं जी कार्निवोर्स की। कार्निवोर्स क्या है, जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम क्या ले लेते हैं जी, लायन ले लेते हैं। दूसरे कैटेगरी पर हमारे पास जो आता है, ठीक है, अब वो क्या है जी, वो ओमनिवोर्स है, ठीक है, जो कि आप लोगों को इन टर्मिनोलॉजीज का पता है, ठीक है। प्लांट्स को भी खाते हैं, ठीक है, और फ्लैश को भी खाते हैं। एग्जांपल यहाँ पर हम किसकी ले लेते हैं जी, ह्यूमंस की ले लेते हैं। थर्ड नंबर पर हमारे पास क्या आता है जी, इंसेक्टिवोर्स आते हैं, जो इंसेक्ट्स खाते हैं और प्लस स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स खाते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है, ठीक है, इनकी एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं जी, बैट ले लेते हैं, बैट, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी है वो हर्बीवोर्स की है, ठीक है, जो कि सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं काऊ, बफेलो, डीर ले लेते हैं, etc, ठीक है। अब जो हर्ब्यूर्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है। हर्ब्यूर्स प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स में क्या होता है जी, प्लांट में होते हैं जी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एनिमल्स के या जो मैमल्स के स्टमक में सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने की एबिलिटी नहीं है, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। इस प्रॉब्लम की क्या मौजूद है जी, इस प्रॉब्लम की मौजूद है सोल्यूशन, ठीक है। एक लार्ज सीकम है और दूसरा क्या है जी,
रूमिनेंट्स हैं, ठीक है, या रिगर्जिटेशन है, रिगर्जिटेशन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ले लें एग्ज़ाम्पल हॉर्स की, ठीक है, तो ये स्टमक है एग्ज़ाम्पल के तौर पर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये क्या है जी, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ पर एक लार्ज पाउच होता है, हमारे बॉडी में ये बहुत ज़्यादा छोटा है, लार्ज पाउच होता है, उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं सीकम। सीकम इज ए जंक्शन बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, उसको हम कहते हैं जी सीकम। यहाँ पर क्या रहते हैं जी, यहाँ पर रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम क्या है, सेल्यूलोज को ब्रेक करना, ठीक है। तो हॉर्स के पास अपने क्या नहीं है जी, मैंने आपको बताया हॉर्स के पास अपने सेलुलोजेज एंजाइम नहीं है, तो बैक्टीरिया सेलुलोज एंजाइम यूज़ करेगा और उस सेलुलोज को क्या करेगा जी, तोड़ेगा। तो इसलिए हम इस पाउच को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं जी, फर्मेंटेशन पाउच भी कहते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। सोल्यूशन क्या है, एक लार्ज सीकम था और दूसरा क्या था जी, रिगर्जिटेशन का था, ठीक है। अब हम जो दूसरा है वो उसको हम क्या कहते हैं जी, रिगर्जिटेशन, ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है जी, रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन process of chewing cud, ठीक है। कट क्या है, ठीक है, इनडाइजेस्टेड फूड है जो दोबारा च्यू किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ये आमतौर पर किस में मौजूद होता है जी, ये जो प्रोसेस है ये शीप्स में, काउज में, गोट में, बफेलो में ये मौजूद होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि काव या शीप अगर कुछ खा ले तो उसके 10-15 मिनट बाद जो है ना, उसके मुंह में वो खुराक नहीं खा रहे होते, बट दे आर स्टिल, उसके जो माउथ है उसको अगर आप देखें तो वो कुछ च्यू कर रहा होता है। होता ये है कि इनका जो स्टमक है वो मॉडिफाइड है, ठीक है। ये चीज़ें बुक में इतनी डिटेल में नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये उनका वो क्या है जी, एसोफेगस है, ठीक है। ठीक है जी, इनका जो स्टमक है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट को हम क्या कहते हैं जी, एक पार्ट को हम कहते हैं रूमन, ये जो पार्ट है। दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं जी, दूसरे पार्ट को हम कहते हैं रेटिकुलम, ठीक है। और तीसरा पार्ट जो है वो ओमेसम कहलाता है, और फोर्थ पार्ट क्या कहलाता है जी, एबोमेसम कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता ये है कि फूड जो है वो आता है इनटू दी रूमन। यहाँ पर फूड जो है वो कुछ टाइम के लिए रहता है और वो डाइजेस्ट होके हाफ पार्शली डाइजेस्ट होके
जो शुगर है वो छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो छोटे छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोसेक्राइड्स में गैसेस डेवलप हो जाते हैं। ये खुराक फिर आती है कहाँ पर जी, रूमन में चली गई, फिर कहाँ पे आती है जी, रेटिकुलम में। रेटिकुलम से ये वापस रीगर्जिटेट करेगी। रीगर्जिटेट से मुराद ये है कि ये दोबारा से स्टमक से कहाँ पे जाएगी जी, ओसोफेगस के थ्रू, एंटी पेरिस्टालिसिस होती है, ओसोफेगस के थ्रू वापस माउथ में जाएगी, उसको दोबारा से च्यू किया जाएगा। अब जो खुराक गई है ना, उस खुराक को हम क्या कहेंगे जी, कट कहेंगे, ठीक है। वापस ये कहाँ पर आएगी जी, वापस ये ओमेसम में आएगी, ये रेटिकुलम है, ओमेसम में आ गई। ओमेसम से फिर कहाँ पे आ गई जी, आएगी जी, एबोमेसम में आएगी। और एबोमेसम से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जो है वो वहाँ पर जाएगी, और फिर उसके बाद कहाँ पे जाएगी जी, लार्ज इंटेस्टाइन। सो इस प्रोसेस को रूमन से रेटिकुलम में और फिर माउथ में जाना, ये प्रोसेस कहलाता है जी रीगर्जिटेशन। जो चीज़ जाती है फॉर रीगर्जिटेशन पर्पस के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, कट कहते हैं। स्टमक के 4 पार्ट्स हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।